फैक्टराइजेशन। आज हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में सीखेंगे। फैक्टराइजेशन क्या होता है इसे समझने के लिए एक सिंपल सा नंबर लेते हैं। सपोज वो नंबर है 10। अगर हमसे ये कहा जाए कि 10 को किसी ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट कीजिए कि उन दोनों स्प्लिटेड नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वंस अगेन हमें 10 मिल जाए, और 2 और 5 जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वंस अगेन वी गेट द सेम नंबर 10, और इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। तो 10 को 2 और 5 दो नंबरों में स्प्लिट करना कहलाता है फैक्टराइज करना, और ये 2 और 5 दोनों ही स्प्लिटेड नंबर कहलाएंगे 10 के फैक्टर्स। फैक्टर्स की एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ 2 और 5 जिस तरह से 10 के फैक्टर्स हैं तो 10 इन दोनों ही फैक्टर्स से, 2 से भी और 5 से भी, दोनों से ही डिविजिबल है। तो जो भी फैक्टर होगा किसी नंबर का वो फैक्टर उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। वी कीप इट इन माइंड। इस एग्जाम्पल के हेल्प से वी प्रोसीड टुवर्ड्स द फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अभी जिस एग्जाम्पल में एज ए नंबर 10 लिया और उसे स्प्लिट किया दो ऐसे नंबरों में 2 और 5 में, जिससे कि उसे अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वंस अगेन हमें 10 मिल जाए। तो 2 और 5 का प्रोडक्ट 10 होगा, और इसलिए वी कैन एक्सप्रेस इट एज 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। 10 को 2 और 5 का प्रोडक्ट कहेंगे, तो 2 और 5 को 10 का फैक्टर्स कहेंगे। अब थोड़ी देर के लिए 2 को एज ए 2 रहने दीजिए, बट 5 को एक्सप्रेस कर दीजिए x प्लस 3 से। अब x प्लस 3 से एक्सप्रेस करने के बाद अगर x प्लस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? इसका प्रोडक्ट आएगा 2x प्लस 2 इंटू 3 6। ये 2x प्लस 6 इन प्लेस ऑफ 10 हो गया। जो 10 प्रोडक्ट था 2 और 5 का, अब यहां पर 2x प्लस 6 प्रोडक्ट हो गया 2 और x प्लस 3 का। देयरफॉर 2 और x प्लस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 2x प्लस 6। अब इसे थोड़ा और प्रोसीड करते हैं। 2x को वी कैन एक्सप्रेस एज 2 इंटू एक्स, और 6 को भी वी कैन एक्सप्रेस एज 2 इंटू 3। बाई ऑब्जर्वेशन इट्स क्लियर दैट 2 2x का भी फैक्टर है और 2 6 का भी फैक्टर है। इस तरह से 2 2x और 6 दोनों का ही फैक्टर है। ऐसा फैक्टर जो एटलीस्ट 2 टर्म्स में आ रहा हो वो कॉमन फैक्टर कहलाता है। देयरफॉर वी कैन से 2 इज ए कॉमन फैक्टर, और इसलिए यहां पर 2x प्लस 6 को वी कैन शो एज 2 टाइम्स x प्लस 3। सो 2 और x प्लस 3 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 2x प्लस 6। इस तरह से 2x प्लस 6 को 2 और x प्लस 3 के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना कहलाता है फैक्टराइज करना। नाउ वी प्रोसीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। जो एग्जांपल अंडर कंसीडरेशन लेंगे उसे कैटेगराइज करते हैं टाइप वाइज। टाइप 1 में हम ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को टेकअप करते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर को टेक आउट किया जाता है इन फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल नंबर 1, फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है यहाँ, और कितने एक्सप्रेशन हैं यहाँ? a, b और c। देयर आर 3 एक्सप्रेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल 6p प्लस 8q। अब अगर इसे फैक्टराइज करना है तो वी शुड टेक आउट द कॉमन फैक्टर। क्लियरली 6p को वी कैन एक्सप्रेस एज 2 इंटू 3 इंटू p, और 8q को वी कैन एक्सप्रेस एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू q। बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से दिस 2 and this 2 is common factor, so we take out this common factor। अब इस 2 को कॉमन फैक्टर लेने के बाद फर्स्ट टर्म में हम पाएंगे अंडर ब्रैकेट 3p रह जाएगा, और सेकेंड टर्म में हम पाएंगे 2 2 जा 4 इंटू q, 4q हो जाएगा। और इसलिए जब इसे फैक्टराइज करेंगे बाय टेकिंग 2 एज कॉमन फैक्टर तो ये एक्सप्रेस होगा 2 इंटू 3p प्लस 4q में, और दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 6p प्लस 8q। नाउ वी कम टू द पार्ट 2, 7x प्लस 14yz। 7xy को वी कैन एक्सप्रेस एज 7 इंटू x इंटू y, एंड 14yz में वी कैन एक्सप्रेस इट एज 2 इंटू 7 into y into z. By observation we can say 7 is common factor and similarly y is also common factor. तो 7 और y दोनों ही कॉमन फैक्टर है दोनों टर्म्स में। सो वी टेक आउट 7y एज कॉमन फैक्टर। 7y को कॉमन फैक्टर टेक आउट करने के बाद
अंडर ब्रैकेट जो रिमेनिंग टर्म रह जाएगा वो फर्स्ट टर्म के लिए x होगा और सेकेंड टर्म के लिए 2 और z 2z होगा। देयरफॉर वी कैन से 7xy plus 14yz equal to 7y times x plus 2z। इसी तरह से C में जो एक्सप्रेशन है 20x to the power 4 y minus 12x to the power 3 y square plus 28x to the power 2 into y to the power 3, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? लेट्स फाइंड। 20 को वी कैन एक्सप्रेस एज 2 into 2 into 5, that is 2 into 2 into 5, and x to the power 4 है, x to the power 4 को वी कैन एक्सप्रेस एज x square into x square and y will remain as it is 12x cube into y square. It can be factorized as 2 into 2 into 3 x square into x or y square means y into y, and the third term can be expressed as 2 into 2 into 7 और x square into y square into y। By observation we can say ये दोनों 2 और ये दोनों 2 और ये दोनों 2 तीनों ही टर्म्स में एज ए कॉमन फैक्टर अवेलेबल है। अगेन ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर एज ए कॉमन फैक्टर तीनों टर्म में अवेलेबल है। अगेन ये y और ये y ये भी तीनों में अवेलेबल है। देयरफॉर 2 into 2 4 और x स्क्वायर और y 4x स्क्वायर y वी कैन टेक एज कॉमन फैक्टर फ्रॉम द ऑल टर्म्स। तो 4x स्क्वायर y को कॉमन फैक्टर की तरह टेक आउट करने के बाद रिमेनिंग टर्म्स अंडर ब्रैकेट क्या रह जाएगा? लेट्स सी। फर्स्ट टर्म अंडर ब्रैकेट विल बी 5x स्क्वायर और सेकेंड टर्म में 4x स्क्वायर y एज कॉमन फैक्टर लेने के बाद रिमेनिंग फैक्टर्स रह जाएगा 3xy। सो देयर इज 3xy एंड द थर्ड टर्म में 7y स्क्वायर एंड सो अंडर ब्रैकेट इट विल बी 7y स्क्वायर। Thus, we get the other factor under bracket as 5x square minus 3xy plus 7y square। इस तरह से कंप्लीट एक्सप्रेशन 20x to the power 4 y minus 12x cube y square plus 28x square y cube को फैक्टराइज किया गया और पाया गया 4x square y into 5x square minus 3xy plus 7y square। Now we take example 2, factorize x times a plus b plus y times a plus b। बाय ऑब्जर्वेशन यहां भी हम कह सकते हैं कि a plus b यहां और यहां दोनों जगहों पर अवेलेबल है। सो वी कैन टेक a plus b एज कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर a plus b को लेने के बाद अंडर ब्रैकेट जो सेकेंड फैक्टर रहेगा वो फर्स्ट टर्म से x होगा और सेकेंड टर्म से y होगा। देयरफॉर द अदर फैक्टर विल बी x plus y। सो a plus b into x plus y is the factorization of given expression x times a plus b plus y times a plus b। Now we take example number 3, factorize। यहां भी फैक्टराइज करना है 12 times a minus b to the whole cube plus 18 times a minus b to the whole square। By observation we can say a minus b यहां पर भी है with power 3 और a minus b यहां पर भी है with power 2। तो we can say कि a minus b with power 2 can be taken as common और उसके बाद 2 into 2 into 3 और 18 को एक्सप्रेस किया जा सकता है 2 into 3 into 3। देयरफॉर इस 18 में 2 और 3 और इस 12 में 2 और 3 कॉमन फैक्टर हो सकता है। सो नाउ 2 into 3 6 into a minus b to the whole square we can take as common factor। By taking 6 times a minus b to the whole square as common factor we get the remaining factor as फर्स्ट टर्म में ये 2 और a minus b to the power 3 में से सिंगल a minus b रिमेनिंग रहेगा तो 2 times a minus b होगा। देयरफॉर 2 times a minus b और सेकेंड टर्म में 2 into 3 को कॉमन लेने के बाद 3 18 में रह जाएगा और a minus b to the whole square तो कंप्लीटली टेक आउट कर लिया गया, इसलिए सेकेंड टर्म में ओनली 3 वी गेट। देयरफॉर इट इज 3। सो द अदर फैक्टर विल बी अंडर ब्रैकेट 2 times a minus b plus 3 and so the factorization of the given expression is 6 into a minus b to the whole square into 2 times a minus b plus 3।
In other words, 6 times a minus b to the whole square into 2a minus 2b plus 3. 2 यहाँ removing the bracket we get 2a minus 2b. Therefore, it is the factorization of the given expression. अब तक जो कुछ भी हमने आइडिया डेवलप किया, with the help of that idea we can factorize some expressions under the exercise 4a. इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज 8x plus 16y. इसे किस तरह फैक्टराइज करेंगे? इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर फ्रॉम द बोथ टर्म. 2 into 2 into 2 into x और 16y को वी कैन एक्सप्रेस एज 2 into 2 into 2 into 2 into y. बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से 2 into 2 into 2 3 times 2 है और यहाँ भी 2 into 2 into 2 3 times 2 है. Therefore 2 into 2 into 2 8 हो जाएगा and so 8 can be taken as common factor. Therefore we will proceed as 8x plus 16y equal to 8 कॉमन फैक्टर ले लीजिए और अंडर ब्रैकेट सेकेंड फैक्टर जो रह जाएगा वो इसमें से रिमेनिंग टर्म x और इस टर्म से रिमेनिंग टर्म 2y का कॉम्बिनेशन मीन्स x plus 2y. x plus 2y will be the other factor. So 8 into x plus 2y is the factorization answer. Now we take up question number 2. Factorize. यहाँ भी factorize करना है. minus 121m minus 11m square. Clearly, minus 121m can be expressed as minus 11 into 11 into m. और यहाँ 11m square can be expressed as 11 into m. By observation we can say 11 into m यहाँ भी अवेलेबल है और 11 into m यहाँ भी अवेलेबल है. So we can take 11 into m as common factor. By taking 11m as common factor, we proceed to factorize the expression minus 121m minus 11m square. By taking 11m as common, we get minus 11 from the first term and then minus m from the second term. Thus, minus 11 minus m is the other factor of the expression. Once again, we can take out minus 1 as common. By doing this, we get minus 11m as one factor and the other factor as 11 plus m. And this is the factorization answer. Now we take up question number 3. Factorize 24x cube y minus 30x square y. To find the common factor from each term, we factorize each term as 24 को एक्सप्रेस किया जा सकता है 2 into 2 into 2 into 3 और x cube y को we can express as x square into x into y और यहाँ 30x square y को we can express as 2 into 5 into 3 और x square y को we leave them as they are, that is x square y. Now by observation we can say 2 और 3 और 2 और 3 यहाँ दोनों ही टर्म्स में एज ए कॉमन फैक्टर अवेलेबल है. इसी तरह यहाँ एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई दोनों ही में एक्स स्क्वायर वाई एज कॉमन फैक्टर अवेलेबल है. सो टोटल कॉमन फैक्टर जो हो सकता है वो होगा 6x स्क्वायर वाई यहाँ भी और 6x स्क्वायर वाई यहाँ भी. सो नाउ टू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन वी प्रोसीड एज 24x cube y minus 30x square y equal to, by taking 6x square y as common factor, we get the other factor with the terms. So now 6x square y into 4x minus 5 is the required factorization answer. Now we take up question number 4. Factorize. इसे भी factorize करना है. 25a square bc cube minus 35ab square c cube plus 45a cube bc square. By observation, we can factorize the term 25a square bc cube as 5 into 5 और a square को a into a और b तो b ही रहेगा और c cube को we can express as c into c into c. 35ab square c cube को we can express as
35 को वी कैन एक्सप्रेस 5 इंटू 7 और ए तो ए ही रहेगा। बी स्क्वायर को वी कैन एक्सप्रेस एज बी इंटू बी और सी क्यूब को वी कैन एक्सप्रेस एज सी इंटू सी। 45 ए क्यूब बी सी स्क्वायर को वी कैन एक्सप्रेस एज 3 इंटू 5 और ए क्यूब को वी कैन एक्सप्रेस एज ए इंटू ए और बी को बी ही रहने दिया जाए। सी स्क्वायर को वी कैन लीव इट एज सी स्क्वायर। बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर इज अवेलेबल इन द 3 टर्म्स, तीनों टर्म में ये अवेलेबल है। अगेन 5 यहां, 5 यहां और 5 यहां, तीनों टर्म्स में अवेलेबल है। और ए यहां और ए यहां, तीनों टर्म्स में अवेलेबल है। बी यहां और यहां, ये भी तीनों टर्म में अवेलेबल है। देयरफॉर वी फाइंड द कॉमन फैक्टर एज 5ab स्क्वायर और यहां जो फैक्टर है अवेलेबल कॉमन वो है 5abc स्क्वायर और यहां भी जो कॉमन फैक्टर अवेलेबल हो सकता है 5abc स्क्वायर, ये भी यहां पर अवेलेबल है। Therefore, to factorize the expression, we proceed as 25a square bc cube minus 35ab square c cube plus 45a cube bc square. Now we take 5abc square as common factor. Then the other factor will be under bracket 5ac square minus 7bc plus 9a square. Thus 5abc square into 5ac square minus 7bc plus 9a square is the required factorization of the expression. Answer. Now we take up the question number 5. Factorize a times x minus y minus b times y minus x. Here we find it is x minus y and here it is y minus x. दोनों ही फैक्टर में y और x को यूज किया गया है बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, सो वी रीअरेंज देम एज a को एज x माइनस y और माइनस नाउ इन द सेकेंड टर्म b तो b रह जाएगा बट y माइनस x को वी वांट टू रीअरेंज एज x माइनस y। x माइनस y में रीअरेंज करने के लिए वी शुड टेक माइनस एज कॉमन। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस साइन उस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, सो वी विल शो इट प्लस। नाउ वी प्रोसीड टू फैक्टराइज। आफ्टर दिस स्टेप वी कैन से x minus y and x minus y are available in the two term as common factor, so we take x minus y as common factor. x minus y as common factor take out करने के बाद the remaining factor will be a plus b. This is the required factorization. Answer. Now we take the question number 6. Factorize. इसे भी factorize ही करना है and the expression is x minus y to the power 6 plus y minus x to the power 5. यहां पर भी x और y और यहां पर भी x और y but they are not in the same order, so we once again do the same as in the previous question, that is plus y minus x to the power 5 can be expressed as x minus y to the power 6 को we leave it as it is but y minus x को we want to rearrange as x minus y और x minus y जब करेंगे तो माइनस हमें कॉमन लेना होगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो पावर 5 है, पावर 5 इज अ ऑड नंबर, सो माइनस जब बाहर आएगा एज ए कॉमन तो वो माइनस पावर 5 रहने की वजह से माइनस ही रहेगा एंड ड्यू टू दैट दिस माइनस विल बी प्लस एंड सो इट इज प्लस एंड देन x minus y to the power 5. After this we can take x minus y to the power 5 as common and so x minus y to the power 5 will be the common factor and the remaining factor will be under bracket the term x minus y. फर्स्ट टर्म में x minus y to the power 6 है, so x minus y to the power 6 में x minus y to the power 5 कॉमन लेने के बाद only one factor x minus y रह जाएगा, therefore it is x minus y. And in the second term x minus y to the power 5 completely common ले लिया गया है, so in place of it
there will be only 1. Thus, x minus y plus 1 is the other factor. Therefore, completely x minus y to the power 5 into x minus y plus 1 is the factorization of the required expression. Answer. This was all about the factorization, and that too in type 1. Thank you.